Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome you back again on this digital platform of JK Bus Foundation classes. So, dear students, we are again going to start the chapter number 3 of history class 10th, and in this lecture we are going to discuss the another part of chapter number 3. तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया, चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस किया था। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश की, हमने सिल्क रूट को जानने की कोशिश की, हमने अमेरिका को जानने की कोशिश की कि अमेरिका 16th सेंचुरी से पहले और उसके बाद क्या था। ठीक है, आज हम उसी सीरीज को, इसी लेक्चर को आगे लेकर चलेंगे और स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आज हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, टुडे वी विल ट्राई टू नो व्हाट वी हैव टू डिस्कस। हमें आज डिस्कस करना है 19th सेंचुरी। हाँ, 19th सेंचुरी एंड वर्ल्ड। रिमेंबर, वी हैव टू डिस्कस 19th सेंचुरी एंड वर्ल्ड, यानी 19th सेंचुरी में दुनिया, या अगर हम दूसरी भाषा में कहेंगे कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ, कहाँ पे 19th सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन का क्या रुझान था। What was the stand of globalization in 19th century? So हमें ये 19th सेंचुरी कहाँ से कहाँ देखना होगा। पहले 19th सेंचुरी को बार बार मैंने कहा था 1801 से 19th सेंचुरी स्टार्ट होती है। ठीक है, बट हमें डेट मिला है फ्रॉम 1815 टू 1914। ये पूरा 100 साल हमें देखना है क्या क्या हुआ। 19th सेंचुरी ने बहुत सारे वाइब्रेंट चेंजेस लाए। हाँ, किसमें? ग्लोबलाइजेशन को प्रोसीड होने में, ग्लोबलाइजेशन को आगे ले जाने में। देयर वर नंबर ऑफ चेंजेस, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, social, cultural, technological. The globalization takes the shape. The 19th century, हाँ, एक ग्लोबल रिलेशन को रिशेप करने में इंपॉर्टेंट था। अब इकोनॉमिस्ट कहते हैं, याद रखिएगा, इकोनॉमिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिस्ट से देयर वर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट दैट वर सीन इन द ग्लोबलाइजेशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, एंड दैट आर बेसिकली, वो 3 क्या है, वो अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है स्टेट बोर्ड में भी और नेशनल लेवल पर भी, कि आप बताइए 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, या हम याद रखिएगा 3 तरह। इकोनॉमिस्ट कहते हैं देयर वर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। वो क्या था? वो था फ्लो ऑफ, वो हम ऐसे भी जानते हैं, फ्लो ऑफ ट्रेड। हाँ, फ्लो ऑफ ट्रेड नंबर 1। वी से फ्लो ऑफ लेबर। हाँ, नंबर 3 हम कहते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 वी से फ्लो ऑफ कैपिटल। फ्लो ऑफ कैपिटल, रिमेंबर, यानी कैपिटल का फ्लो। 3 चीजें हमें मिलेंगी। फ्लो ऑफ ट्रेड यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स लाइक व्हीट, क्लॉथ बिटवीन द कंट्रीज। नंबर ऑफ थिंग्स, चाहे ग्रेन्स हो, टेक्नोलॉजी हो, हाँ, लाइव स्टॉक हो, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड होने लगा। ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ट्रेड का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये हमें देखने को मिला। नंबर 2, लेबर, यानी जिसमें हमें स्पेशली मिलेगा इंडेंचर्ड लेबर। हाँ, लेबर्स का आदान प्रदान हुआ, लेबर्स का मूवमेंट हमें देखने को मिला वर्क अपॉर्चुनिटीज के लिए। नंबर 3, फ्लो ऑफ कैपिटल, यानी इन्वेस्टमेंट्स होने लगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स होने लगे ओवरसीज में। ये 3 तरह का हमने फ्लो देखा। ठीक है, कहां पर? यह हमें 19th सेंचुरी में देखने को मिलता है। जब हम इसी चीज को देखेंगे तो हमें पता चलेगा, जब हम इसे आगे चलेंगे तो बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमी शेप लेती है। यानी जब हम इस सीरीज में देखेंगे हमें पढ़ना क्या क्या 19th सेंचुरी में, कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी शेप लेती है, टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, 19th सेंचुरी और कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, रेंडर पेस्ट और कैटल प्लेग क्या है, इंडेंचर्ड लेबर का कॉन्सेप्ट क्या है, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने अब्रॉड क्या किया, और इंडियन ट्रेडर्स और कॉलोनियलिज्म। ये हमें इस टॉपिक के अंदर, यानी जो ना सब टॉपिक्स रहेंगे इसके। ठीक है, कुछ 7-7 सब टॉपिक्स है। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे फूड प्रोडक्शन। जब हम देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप, कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी शेप लेती है, जब हम देखेंगे सबसे पहले फूड प्रोडक्शन कंजप्शन पैटर्न। क्योंकि आप देखिए, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, द इंक्रीज ऑफ फूड ग्रेन्स वाज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वाइटल एलिमेंट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। वी हैव सीन हियर, आप देख सकते हैं जो सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को लगे कि लेट 18th सेंचुरी ब्रिटेन में हमें क्या देखने को मिला
एक सेल्फ सफिशिएंट था। हमने देखा वन सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, ब्रिटेन हैड टू स्टार्ट इंपोर्टिंग। देखिए क्या करना पड़ा ब्रिटेन को, बार 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 बाहर से फूड ग्रेन्स लाने पड़े थे। देयर वेयर नंबर ऑफ कंसर्न्स। हाँ, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, फूड प्राइसेस बढ़ गए, सेवरल फैक्टर्स उसमें थे, ठीक है। क्लाइमेटिक फैक्टर था, पॉपुलेशन था, जो मैंने अभी कहा पॉपुलेशन ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट चीज थी, जिससे रैपिड राइज पॉपुलेशन में जब देखा गया तो फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी। उस पर उसूल लगता है ना, वो उसूल किस चीज का है, डिमांड और सप्लाई का। डिमांड एंड सप्लाई का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होगा। जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइस क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, कीमतें बढ़ेंगी ऑब्वियसली। वही चेन यहां पर अप्लाई होगी। और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन भी एक रीजन था। तो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, हाँ, और अर्बन एरियाज में इंक्रीज बढ़ी, डिमांड बढ़ी। अब डिमांड बढ़ी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, तो क्या बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंपोर्ट होना स्टार्ट होगा, रेलवे एक्सपेंशन होगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता सड़कें एक्सपेंड होगी, मार्केट एक्सपेंड होगा, ट्रेड एक्सपेंड होगा। वही चीज यानी उसकी वजह से अमेरिका से स्पेशली यूरोप चीजें आएंगी, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से, हाँ, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से अब फूड ग्रेन्स आना स्टार्ट होंगे। फूड ग्रेन स्टार्ट होंगे तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, गाड़ियां, मार्केट, ये सब कुछ आपस में क्या करेगा, ये बढ़ेगा। अब सिंपली अगर हम इस क्रोनोलॉजी से देखेंगे, जब भी क्या होगा, डिमांड होगी, हाँ, डिमांड के लिए क्या पूरा होगा, सप्लाई। तो सप्लाई कहां पर बेटा, ये याद रखिएगा। इसके लिए एक ही तरीका है, जब आपकी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करना पड़ेगा तो इंपोर्ट जो ही आएगा तो मार्केट में आएगा ना, तो मार्केट बढ़ेगा इंपोर्ट की वजह से। मार्केट बढ़ेगा तो बेटा टाउन्स नए बनेंगे, टाउन्स बनेंगे तो बेटा साथ ही सड़कें बनेंगी, यानी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होंगे। रिमेंबर, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होंगे। अब जब जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है, याद रखिएगा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होंगे, तो आप आगे क्या देख सकते हो, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। हाँ, ये एक क्रोनोलॉजी आपको देख समझनी होगी कि एक कड़ी के पीछे कितनी चीजें बदल रही, और ये यूरोप ने देखा, ये यूरोप ने एनालाइज किया, ये यूरोप ने एक्सपीरियंस किया, हाँ, स्पेशली फ्रॉम द केस ऑफ ब्रिटेन। ओके, लेट वी सी, चलिए आगे। अब क्या होगा जब वर्ल्ड इकोनॉमी इस तरीके से, और अब इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो होगा ना, वो कॉर्न लॉ से हम समझ सकते हैं। कॉर्न लॉज क्या थे, सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट किया गया कॉर्नस, यानी कॉर्निज्म एक चीज नहीं थी, जैसे हम बात करेंगे, ठीक है। ये ऐसे कानून थे जो रिस्ट्रिक्ट करते थे, टैक्सेशन का था, इंपोर्ट का था, कि कौन से ग्रेन्स आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, ठीक है। उन सब के मुतालिक जो कानून था ब्रिटेन में, उनको कॉर्न लॉज कहते थे। हाँ, गवर्नमेंट लॉज थे जो रिस्ट्रिक्ट करते थे कॉर्न इंपोर्ट को, हाँ, विच कंट्रीब्यूटेड टू द हायर प्राइसेस। देखो क्या होता था, विद इन द कंट्री बहुत सारी ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने कॉर्न लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए कहा ब्रिटेन में, हाँ, मगर आगे जाकर डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, ऑब्वियसली वही चीज हुई भी, हाँ, रिएक्शन इंडस्ट्रियलिस्ट। मगर अब क्या हुआ, जब टाइम गुजरा तो डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो रेट बढ़ेगी ना। जो आम जनता थी वो परेशान हो गई, इंडस्ट्रियलिस्ट्स का कारोबार बैठ गया। हाँ, अब बाकी लोग जब परेशान हो गए हाई फूड प्राइसेस की वजह से, तो वो गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे अबॉलिश ऑफ कॉर्न लॉज, अबॉलिश ऑफ कॉर्न लॉज, नथिंग एल्स, ठीक है। पहले कॉर्न लॉज इंप्लीमेंट होंगे, फिर कॉर्न लॉज को अबॉलिश किया जाएगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इसमें टैक्सेशन भी था, इंपोर्ट टैक्सेस भी था, इंपोर्ट ड्यूटीज भी थी, बहुत सारे कंसर्न्स थे, ठीक है। यानी कॉर्न लॉज सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये आप इंपॉर्टेंट लिस्ट में रखोगे, इस पर सवाल पूछा जाता है स्टेट बोर्ड में। चलिए अब जरा आगे चलेंगे बेटा। अब देखिए माइग्रेशन टू द सिटीज एंड ओवरसीज। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो हमें देखना होगा माइग्रेशन का। अब लोग क्यों माइग्रेट करेंगे, देखिए क्या होगा जब कॉर्न लॉज एबॉलिश होंगे ना, तो गांव देहात के लोग क्या करेंगे, वो एग्रीकल्चर एक्टिव, वहां पर ऑटोमेटिकली फूड प्राइसेस रिड्यूस होंगे, फूड ग्रेन्स के प्राइसेस रिड्यूस होंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस रिड्यूस होंगे, तो गांव के गांव उनके आहिस्ता आहिस्ता काम, प्रॉफिट कम होगा, वो गांव को छोड़कर शहरों की तरफ आएंगे। हाँ, अब वो वाला केस भी यहां पर देखने को मिलेगा। ब्रिटेन रिज्यूम्ड इंपोर्टिंग फूड, इंपोर्ट करना दूसरे देशों से फूड आना स्टार्ट हो गया, विच नेगेटिवली अफेक्टेड डोमेस्टिक फार्मर्स। अब जो वहां के फार्मर्स थे उनको इफेक्ट करेगा, डोमेस्टिक मींस घरेलू, यानी जो ब्रिटेन के थे। अब क्या होगा, कंपटीशन, फार्मर्स स्ट्रगल टू कम्पीट। देखो जो ब्रिटेन के फार्मर्स थे उनके मटेरियल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, जिसने क्या किया, जिसने ऑब्वियसली अब उनका प्रोडक्ट सस्ता जाएगा। जो इंपोर्ट, एक तो नंबर वन, इनको जो इंपोर्ट करके प्रोडक्ट वो सस्ता था, हाँ, जो देश में बन रहा था वो महंगा था। ये तो कुछ
लोगों की वजह से हो गया था ना, जहां पर आपको चीप चीजें भी महंगे दामों खरीदनी पड़ेगी, मगर यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ा फार्मर्स को, जिसकी वजह से उन्होंने फार्मिंग छोड़ दी। हाँ, अब क्या होगा, माइग्रेशन करेंगे ना वो गांव देहात को छोड़ के, किसकी तरफ, सिटीज की तरफ आएंगे या सिटी से बाहर जाएंगे, स्पेशली टुवर्ड्स द अमेरिका। अमेरिका में एक, जिसे हम कहेंगे ना बेटा, देयर वाज अ ह्यूज ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। हाँ, दे माइग्रेट बेसिकली, फार्मर्स अबेंडन एग्रीकल्चर, छोड़ दिया उन्होंने एग्रीकल्चर को, दे शन द एग्रीकल्चर, हाँ, स्टे हो गए एंड माइग्रेट टू, अब कहां जाएंगे, ओवरसी, अमेरिका जाएंगे, याद रखिएगा, अमेरिका की तरफ जाएंगे। हाँ, और बाकी कॉलोनीज में जाएंगे जहां पर उनको फॉर्चून दिखेगा, जहां पर उनको अपना लक दिखेगा। अब फूड प्राइसेस, मैंने अभी कहा, एज फूड प्राइसेस डिक्रीज्ड, जो ही फूड प्राइसेस नीचे आ गए, कंजप्शन इन ब्रिटेन इंक्रीज्ड। अब देखिए, पहले बेचारे गरीब जो थे ना, एक बड़ी तादाद जो जनता की थी वो गरीब थी, वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे फूड को। नाउ व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, जब फूड प्राइसेस नीचे आ गए, वंस फूड प्राइसेस क्या आ गए, जो कॉर्न्स है, जो फूड है, जो सस्ता हो जाएगा, ठीक है, फूड प्राइस क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, जब ये डिक्लाइन होगा तो इसके पीछे क्या बनेगा, रिमेंबर, जब ये डिक्लाइन होगा, डिक्लाइन के पीछे हमें क्या देखने को मिलेगा, रिमेंबर, डिक्लाइन के पीछे क्या देखने को मिलेगा, डिक्लाइन के पीछे बेटा कंजप्शन, हाई कंजप्शन देखने को मिलेगा। हाई कंजप्शन का मतलब होता है लोग ज्यादा लोग अब ठीक ठाक खाने लगेंगे, क्योंकि पहले ये कम खाते थे बेचारे, माल न्यूट्रिशियस थे। ठीक है, तो अब ये बढ़ेगी कंजप्शन, ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। अगर आप प्राइसेस कम रखते हो तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, ऑब्वियसली दैट थिंग दैट आल्सो इंक्रीज्ड द डिमांड, दैट आल्सो इंक्रीज, दैट वाज अनदर इंपॉर्टेंट कॉज, दैट इंपोर्ट और ट्रेड बढ़ा, स्पेशली ग्रेन से स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ। अब माइग्रेशन टू सिटीज और ओवरसीज में हम देखेंगे, स्पेशली मिड 19th सेंचुरी में, ठीक है, स्पेशली मिड 19th सेंचुरी में हमें देखने को मिलेगा, बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। हाँ, जिसने स्पेशली एग्रीकल्चर को, जिसे हम आजकल कहते हैं ना, इंटेंसिव एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, कमर्शियल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। हाँ, फूड इंपोर्ट्स स्पेशली, देखो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट रीजन था, जहां पर हम देखते हैं इनकम बढ़ेगी। हाँ, इंक्रीज्ड इनकम लेड टू द राइज इन फूड इंपोर्ट। अब लोगों की जो ही इनकम बढ़ेगी ना, आहिस्ता आहिस्ता जब लोग काम करना स्टार्ट करेंगे, ट्रेड स्टार्ट होगा, अच्छी खासी कमाई होगी, तो ऑब्वियसली क्या देखने को मिलेगा हमें वहां पर, अच्छा खान पान जब मिलेगा तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें लाएंगे अपनी कंट्री में, तो इंडस्ट्रियां बढ़ेंगी ऑब्वियसली। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्यों बढ़ा, ड्यू टू द राइज ऑफ फूड इंपोर्ट्स। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, लैंड क्लियरेंस। ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर जमीनों को साफ किया गया, जंगलों को साफ किया गया, यानी लैंड से हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, एक बड़ा रीजन बना। हाँ, किसके लिए, शाबाश, हाँ, मीट ब्रिटेन इज ग्रोइंग, क्योंकि ब्रिटेन में डिमांड थी, ब्रिटेन में जबरदस्त डिमांड थी। ठीक है, अब वो जो ब्रिटेन में डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए डिफॉरेस्टेशन हुआ, याद रखिएगा, लॉन्ग पैचेस को साफ किया गया, याद रखिएगा, लॉन्ग पैचेस को साफ किया गया। और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने अभी जो कहा इससे पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेलवेज बिल्ट हुई, कनेक्ट हुई, एग्रीकल्चर एरियाज, पोर्ट्स, हाँ, इन सारी जगहों पर हमें हार्बर्स में नए नए हार्बर्स देखने को मिले, नई नई सड़कें देखने को मिली। ये सारा कुछ हमें कहां पर देखने को मिला, विद इन द यूरोप, रिमेंबर, विद इन द यूरोप। ठीक है, अब जरा थोड़ा आगे चलेंगे, अब जरा देखिए बेटा, नीड फॉर कैपिटल एंड लेबर, अब कुछ अलग ही दिशा हुई, अब एक अलग ही रास्ता है। देखो, कैपिटल यानी फाइनेंशियल सेंटर, अब जरा बेटा देखिए, हाँ, लंदन प्रोवाइडेड द नेसेसरी फंड्स। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें थी ना, लंदन क्या करेगा, लंदन प्रोवाइड करेगा, फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, जहां पर भी इन्वेस्टमेंट होगी, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट होगी तो ब्रिटेन से इन्वेस्टमेंट, अमेरिका में काम होगा तो ब्रिटेन से इन्वेस्टमेंट आएगी, लंदन से इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है, ये चीजें, और लेबर, आप खुद देखिए, कहा जाता है 50 मिलियन पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड अराउंड 150 मिलियन वर्ल्ड वाइड सॉट बेटर अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर। यानी यूरोप से लोग माइग्रेट करेंगे, क्योंकि यूरोप में बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शंस थे, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा ऑप्शंस थे देन द यूरोप, बिकॉज यूरोप वाज सफरिंग, याद रखिएगा। और जब हम देखते हैं 1890 में ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी डेवलप हो चुकी थी। आप वर्ड टर्म देखिए, अ ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, जहां पर इकोनॉमी चलेगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से, एग्री प्रोडक्शन से, और सपोर्ट बाय इंप्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन। और अगर आप देखोगे दो चीजें इसके पीछे होंगी, याद रखिएगा, दैट वाज ट्रांसपोर्टेशन एंड लेबर। ट्रांसपोर्टेशन और लेबर अगर नहीं होंगे तो एग्री इंडस्ट्री डेवलप नहीं
नहीं होती, याद रखेगा। और अगर हम देखेंगे इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जहां पर एग्री इंडस्ट्री डेवलप होती है, एग्री बेस्ड इकोनॉमी डेवलप होती है, उसके पीछे लॉन्ग डिस्टेंस फूड इंपोर्ट्स होगा। अमेरिका से आप यूरोप की बात करोगे, इंडिया से आप यूरोप की बात करोगे, इंडिया से फूड ग्रेन जा रहा है यूरोप, तो आप देखोगे फूड कुड बी इंपोर्टेड फ्रॉम थाउजेंड ऑफ माइल्स, दूर दूर से फूड आ रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। नंबर टू, लेबर सिस्टम में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, लेबर सिस्टम में स्पेशली पीजेंट सिस्टम चेंज हो रहा है, हाँ, रेंट सिस्टम कहीं पे चेंज हो रहा है, कहीं पे आप देखिए प्रोडक्शन का सिस्टम चेंज हो रहा है, कहीं पे रॉयटवारी का कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, मोस्ट फॉरेस्ट एरियाज वर क्लियर्ड फॉर, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने अभी कहा एक बड़ा रीजन जो होगा ना डिफॉरेस्टेशन का, इंडिया में भी और इंडिया और स्पेशली द कॉलोनीज ऑफ यूरोप में, वहां डिफॉरेस्टेशन होगा। यानी आप देखिए जो आज का क्लाइमेटिक चेंज है ये आज शुरू नहीं हुआ, कई सदियों पहले ये शुरू हुआ है, 2 सदी पहले, 3 सदी पहले ये शुरू हो चुका है। ओके तो यहां पर, ठीक है, तो याद रखिएगा वी हैव टू, आज यहां पर हम यहां तक डिस्कस करेंगे, कल यहां से आगे हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इसी का सब टॉपिक रहेगा, ठीक है, जिसमें अभी हमें वी हैव टू डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके सेटल, वी हैव टू डिस्कस नंबर ऑफ थिंग्स। अभी हमें 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म में रेंडर पेस्ट को पढ़ना है, ठीक है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी को पढ़ना है, और हमें इंडेंचर्ड लेबर, माइग्रेशन, और स्पेशली हमें इंडियन ट्रेड और कॉलोनियलिज्म को डिस्कस करना है। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह रहमान एक नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सबसे हम इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।